13 मई 2025 को एक बारात अपने घर से दूल्हे के साथ निकलती है और वो लोग वहां पर पहुंच जाते हैं जहां पर शादी होने वाली होती है। वहां पर जाने के बाद सारे रस्म रिवाज किए जाते हैं, बारातियों को खाने के लिए भेजा जाता है, वो लोग डांस वगैरह भी करते हैं, म्यूजिक चला हुआ था, सभी लोग आपस में हंस बतिया रहे थे। लेकिन तभी जैसे ही मुहूर्त का टाइम होता है यानी कि फेरों का समय होता है, तो उसी समय जो दूल्हा होता है वह लड़की वाले कुछ लोगों के साथ और साथ में कुछ लड़के वाले लोग होते हैं, वो सभी वहां से एक हॉस्पिटल के लिए गाड़ियों में बैठकर जाने लगते हैं। अब जैसे इस बात को बारात में आए हुए कुछ लोग देखते हैं जिनको इस बारे में कुछ भी नहीं पता, तो वह हैरान हो जाते हैं और पूछने लगते हैं कि भाई क्या हुआ। तो यहाँ पर जो उन्हें बात पता चलती है उसे सुनने के बाद वो लोग कहने लगते हैं कि यही होता है असली प्यार। क्या हुआ था ऐसा, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो पंचायत चैनल और इस चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो अपना सपोर्ट दिखाएं। आज की स्टोरी स्टार्ट होती है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से। गोरखपुर के अंदर एक योगेश नाम का लड़का रहा करता है और जो योगेश है वह बड़ा ही अच्छा है, यानी कि उसे दूसरों का दर्द महसूस हुआ करता है और बड़ा ही सुलझा हुआ इंसान है। जो योगेश होता है, जैसे वो शादी के योग होता है तो उसके बाद माता पिता उसकी शादी की चिंता करते हैं और उसके लिए इधर उधर लड़की ढूंढने लगते हैं। ढूंढने से कई बार तो लड़कियों को घर वाले रिजेक्ट कर दिया करते हैं, कई बार लड़कियों का व्यवहार उन्हें अच्छा नहीं लगता और ऐसा करते करते कई रिश्ते वो देखते हैं। और धीरे धीरे जब समय बीतता और समय आता है नवंबर 2025 का, तो उसी दौरान उन्हें एक लड़की पसंद आती है जिस लड़की का नाम होता है रुचि। रुचि जो कि देखने में बेहद ही खूबसूरत थी और योगेश जब उसे पहली नज़र देखता है तो पहली नज़र में उसे देखकर पसंद कर लेता है। उसके बाद यहाँ पर जो रुचि होती है उसे भी योगेश का बात करने का तरीका या बोलचाल करने का तरीका जो होता है वो बड़ा ही अच्छा लगता है और वह भी उसे पसंद कर लेती पहली नज़र में। तो यहाँ पर दोनों बच्चों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया था और परिवार के भी आचार विचार एक दूसरे से मिल जाते हैं। तो यहाँ पर यह शादी तय हो जाती है और उसके बाद दोनों परिवार शादी की तैयारियों में जुट जाते हैं। इधर जो योगेश होता है उसने रुचि का नंबर ले लिया था और उसके बाद योगेश और रुचि दोनों के दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। रुचि जो थी वह एलएलबी कर रही थी और एलएलबी के उसके फाइनल एग्जाम होने वाले थे। तो यहाँ पर वह योगेश को इस बारे में बताती है, योगेश भी अपने बारे में जो कुछ था वो सब कुछ बता देता है और ये दोनों एक दूसरे को अपना अपना जीवन साथी स्वीकार कर चुके थे। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ अब शादी का मुहूर्त निकलवाया जाता है। लेकिन जैसे शादी का मुहूर्त निकलता है तो उसी दिन एक समस्या का सामना इन लोगों को करना पड़ता है, क्योंकि जो योगेश था उसकी इच्छा थी कि वो दिन के समय में शादी करे ताकि सब कुछ अच्छी तरह से दिखे, कोई भी ऐसा वैसा कांड ना हो जाए शादी में। लेकिन तभी यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि जो मुहूर्त है सबसे बढ़िया वो निकल रहा है 13 मई 2026 को और 13 मई 2026 को जो लड़की होती है रुचि, उसका एक एग्जाम होता है एलएलबी का फाइनल एग्जाम। अब इस बात को देखकर यहाँ पर रुचि भी हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि मेरा तो उस दिन का एग्जाम है। तो यहाँ पर जो योगेश है वो चूंकि रुचि को अपनी अर्धांगिनी मांग चुका था, तो उसके बाद कहता है कि फिर कोई बात नहीं, एग्जाम है तो दिन के समय में नहीं, रात के समय में शादी कर लेंगे। अब इस बात को सुनकर जो रुचि है वो भी इस बात से सहमत होती है और दोनों परिवार भी इस बात से सहमति दिखाते हैं। अब यहाँ पर जो दोनों परिवार है वो शादी की तैयारियों में जुट जाते हैं। इधर जो योगेश है वो रुचि से लगातार बात कर रहा है और धीरे धीरे वो दिन भी नजदीक आ जाता है जिस दिन शादी होनी थी। शादी से पहले जितनी भी रस्में थी रुचि की भी हो चुकी थी, इधर जो योगेश होता उसकी भी हो चुकी थी, लेकिन अब फाइनल दिन था यानी कि 13 मई 2026। 13 मई 2026 को जो लड़का होता है वह अपनी पत्नी से बात करता है, उसे बेस्ट ऑफ लक करता है, कहता है कि अच्छे से जाओ, एग्जाम देकर आओ, कोई भी दिक्कत नहीं है। इधर जो रुचि होती है वह भी उससे कहती है कि ठीक है, अच्छे से एग्जाम दूंगी, कोई भी परेशानी नहीं है। और उसके बाद अपने भाई जिसका नाम सचिन होता है उसके साथ बैठकर वहां से सीधा उस एग्ज़ाम सेंटर पर चली जाती है जहां पर उसका एग्ज़ाम होना था और वहां जाने के बाद उस एग्ज़ाम को भी अच्छी तरह से दे लेती है। एग्ज़ाम भी कंप्लीट हो गया था और जैसे एग्ज़ाम कंप्लीट होता है तो उसके बाद जो उसका भाई होता है वह उसे अपने साथ बाइक पर बिठाता है और ये लोग वापस से घर की तरफ आने लगते हैं। क्योंकि अब रुचि की शादी होने वाली थी तो जाहिर सी बात है घर तो आना ही था। और इसी वजह से जब लोग रास्ते में आ रहे थे तो तभी अचानक से जो रुचि होती है उसे चक्कर आते हैं और चक्कर आने की वजह से वो चलती हुई बाइक से नीचे गिर जाती है। अब जैसे वो नीचे गिरती है तो यहाँ पर लड़के को भी पता चल जाता है, सचिन को, और उसके बाद जो सचिन होता है वह एकदम से बाइक से उतरकर अपनी बहन को संभालता है और देखता है कि उसे काफ़ी गंभीर चोट सिर में आ चुकी है। इस वजह से वह फौरन से एम्बुलेंस को फ़ोन करता है, एम्बुलेंस को यहाँ पर बुलाता है, अपने घर वालों को बुलाता है और उसके बाद
जो रुचि होती है उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। घर वाले आते हैं, हाल देखते हैं कि इसकी रात को शादी है, तो ऐसा देख लेते हैं कि कम से कम शादी तो हो जाए। लेकिन वहाँ पर आने के बाद जब वे डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्या हाल है, तो यहाँ पर डॉक्टर साहब कहते हैं कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, बहुत ही गंभीर हालियत है। अब इस बात को सुनकर जो रुचि की माँ होती है वो एकदम से फूट फूट कर रोने लगती है। उनका बेटा उनके पास आता है, कहता है कि माँ क्या हुआ, आप इस तरह से क्यों रो रहे हो। तो उसके बाद वो कहने लगती है कि बेटा देखो, इसीलिए तो बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि शादी के जब बातें चल जाएं तो 1 महीने पहले से ही जो बच्चे होते हैं उनको घर के अंदर रहना चाहिए, क्योंकि यही देर हुआ करता है। और देखो वही चीज़ हो गई ना, अब कौन इससे शादी करेगा, क्योंकि लड़कों को तो शादी तोड़ने का बहाना चाहिए। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो रुचि के पिता होते हैं वो भी, रुचि का जो भाई होता है वो भी पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। और यहाँ पर रुचि का भाई अपनी माँ से माफ़ी मांगने लगता है, कहता है कि माँ मुझे माफ़ कर दो, ये गलती मेरी है, अगर मैं सही तरह से चलाता तो ऐसा नहीं होता। लेकिन गलती उसकी नहीं थी दोस्तों, गलती तो हालात की थी। उस समय पर चक्कर आ गए, शायद ये सब कुछ वो विधि का विधान था या कोई ऐसा कुछ हो सकता है। तो इसी वजह से वह भी परेशान होता, अपनी माँ से माफ़ी मांगता है। लेकिन माँ उसे संभालती और कहती है बेटा एक बार उनको बताना तो बनता है, वरना अगर वो लोग बारात लेकर आ गए और उसके बाद उन लोगों को ये बात पता चली तो बहुत ही गलत होगा, क्योंकि वो वैसे भी मना करने वाले हैं, तो पहले ही मना करवा देते, क्यों खामखा बड़ा ड्रामा करें। इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर जो बेटा होता है सचिन, वह कहने लगता है ठीक है मम्मी मैं बताता हूँ। उसके बाद वह सीधा अपने जीजा के पास फ़ोन करता, होने वाले जीजा के पास, जिसका नाम योगेश होता है, और उससे कहता है कि जीजा जी ऐसे ऐसे गड़बड़ हो गई है, बहन जो है वो हॉस्पिटल में है। अब इस बात को सुनने के बाद जो नॉर्मल तरीके से अगर कोई व्यक्ति होता तो वो यही कहता कि नहीं हम लोग शादी नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसी लड़की से भलाई कौन अपनी बेटी की शादी करना चाहता होगा जो कि आखिरी सांसें गिन रही है, शायद आईसीयू में है और न जाने क्या होगा। लेकिन यहाँ पर जो योगेश होता है वो कहता है कि आप चिंता मत करो, अगर ऐसी बात है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जो मुहूर्त निकला है उस मुहूर्त पर हमारी शादी होकर रहेगी, चाहे उसके लिए मुझे आईसीयू में शादी करनी पड़े। इसी वजह से जो योगेश होता है वह अपनी बारात को उसी तरह से लेकर आता है और उससे कह देता है कि आप लोग स्वागत के लिए तैयार रहो और हम लोग पहुंचने वाले हैं। किसी को भी ये बात महसूस नहीं होनी चाहिए कि ऐसा ऐसा हो गया है, और शादी तो मैं करके रहूँगा, क्योंकि अगर शादी के बाद ये सब कुछ हो जाता तो उसके बाद भला मैं किसी क्या कह पाता। ये तो ऊपर वाले का खेल है और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ना ही कोई हमारी गलती है, और जो भी है उसे होने दो और मैं ऐसे ही करूँगा। इस बात को सुनकर वो लोग एकदम से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो तो ये सोच रहे थे कि शायद अब लड़का शादी के लिए मना कर देगा, लेकिन उसने शादी के लिए हामी भर ली है। और उसके बाद धीरे धीरे जब समय बीतता है तो समय के साथ साथ किए गए समय पर वह पूरी बारात को धूमधाम और रीति रिवाजी के साथ लेकर जाता है। और वहाँ पर जाने के बाद ऐसा ही होता है, जो लड़की वाले होते हैं वो भी उसके स्वागत के लिए तैयार होते हैं। हॉस्पिटल में किसी रिश्तेदार को बिठा दिया गया था, और उसके बाद जैसे ही बारात आती है तो बारात का स्वागत किया जाता है, और स्वागत करने के बाद अच्छी तरह से उनके जो वहाँ के रीति रिवाज थे उनको कंप्लीट किया जाता है। और जैसे ही मुहूर्त का टाइम होता है तो उसके बाद वो लोग वहाँ से निकलने लगते हैं, और निकलते वक्त कुछ बारातियों के दिल में ये संशय होती है कि ये लोग हॉस्पिटल क्यों जा रहे हैं। लेकिन तभी जो लड़की का पिता होता है वह अपने दामाद की महानता बखानते हुए उन्हें पूरी बात बता देता है, और इसके बाद जो बाराती होते हैं वो लोग भी सोचने लगते हैं कि सच में ही ये होता है असली वाला प्यार। तो उसके बाद जो लड़का होता है योगेश, वह वहाँ से सीधा हॉस्पिटल जाता है, और हॉस्पिटल के अंदर भी आईसीयू वाले कमरे में जो रुचि थी वो लेटी हुई थी, और उसके बाद वहीं पर तय किए गए समय पर वह उससे शादी रचाता है, जबकि रुचि को ये भी नहीं पता कि उसकी शादी हो रही है। लड़का उसके सामने खड़ा हुआ है, सारी बातें उसके आसपास भी नहीं है, क्योंकि वो फिलहाल बेहोश पड़ी हुई है। लेकिन फिर भी यहाँ पर वह पूरे रीति रिवाजों को करके उससे शादी करता है, और शादी करने के बाद वापस से अपने घर चला जाता है। लड़की हॉस्पिटल में है और अभी भी वो उसकी कामना कर रहा है कि किसी भी तरह से ये लड़की ठीक हो जाए। हालांकि जो रुचि है उसे होश आ चुका है, लेकिन अभी डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि कुछ दिन और एडमिट रहना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आप लोगों को ये कहानी इसलिए सुनाई गई है कि आप लोग दुआ करो कि जो रुचि है वो जल्द से स्वस्थ हो जाए और उसके बाद योगेश के साथ अपना घर बसाए। जैसी भी आपको कहानी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना, और आप लोग इस कहानी को सुनने के बाद जो कुछ भी कहना चाहते हो वो बात भी कमेंट सेक्शन में लिख देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।